तो हम पहले सबसे पहले उसमें DB, PET या फिर PST। कहने का मतलब सर ये क्या रिजल्ट आ जाए, पहले आपका मेडिकल कराया जाए, ट्रेनिंग पर भेजा भी चला। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं वागेश्वर सिंह आज फिर आपके अपने YouTube चैनल इश्क ए वर्दी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आज की ये वीडियो रहने वाली है जो विद्यार्थी 12th पास हो चुके हैं, कहने का मतलब जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर लिया और वो यूपी पुलिस में या फिर किसी भी राज्य की पुलिस में जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, क्या योग्यता दी, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ आपके मन में डाउट होंगे कि 12th के बाद पुलिस कैसे बने, अगर आप पुलिस में जाना चाहते तो कैसे जाना है। तो शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी आपकी क्या होनी चाहिए, इसके अलावा चयन की प्रक्रिया क्या होती है, किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है और क्या क्या ट्रेनिंग में होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी कितनी तक आपको मिलेगी। तो इन मुख्यतः 6 बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके मन में घूम रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो ये वीडियो मुख्यतः उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि यूपी पुलिस में कैसे जाना। यूपी पुलिस की बात करें या किसी भी राज्य पुलिस की हम बात करें, यहाँ पर देखिए 12th के बाद सबसे पहली बात ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोग 12th के बाद कांस्टेबल ही बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं? सिर्फ कांस्टेबल, यानी कि जिसको हम सिपाही भी कहते हैं। ध्यान रखिए, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपको 12th पास होना चाहिए 35% के साथ, कम से कम आपको 12वीं पास की होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 18 से 22 वर्ष तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की और छूट मिल जाती है। इसके अलावा अगर OBC कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है तो उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है। कहने का मतलब जो SC का विद्यार्थी होगा वो 22-27 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो OBC के विद्यार्थी होंगे तो 22-25 साल तक यहाँ पर फॉर्म भर पाते हैं। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो इनमें से हम बात करेंगे हाइट की। आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका चेस्ट क्या होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें रनिंग होती है तो वो कितनी होनी चाहिए। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी अलग अलग रूप में होती है। देखिए, अगर यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, कौन सा मेल कैंडिडेट है, और मेल कैंडिडेट की बात करें अगर चाहे वो जनरल कैटेगरी का है, चाहे EWS का है, EWS का हो या फिर SC का है, SC का है या फिर OBC का, ST नहीं SC का है या फिर OBC का है, तो उसकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इन कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी ST कैटेगरी का है, कौन सी ST कैटेगरी से आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब से आता है, तो उसकी ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, कौन है? फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट है, तो महिला कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाहे वो जनरल का हो, EWS की हो, SC की हो या OBC, तो उसके लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही अगर ST की महिला है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट बन रहा है कि सर चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट की अगर हम बात करें तो चेस्ट देखिए, चाहे वो किसका जनरल कैटेगरी का हो, EWS का हो, SC का हो या फिर OBC का हो, तो उसके लिए कम से कम आपको 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए उसका चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद में वो 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। साथ ही अगर ST कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए 77 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए और फुलाने पर जो है 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस तरीके से। इसके अलावा आपके मन में डाउट होगा कि सर रनिंग कितनी होती है, तो रनिंग भी अलग अलग रूप में होती है। हालांकि कैटेगरी से रनिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है, बस मेल और फीमेल पर आधारित होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो दौड़ जो होती है 4800 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर आपको कितनी 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि फीमेल, ये मेल है। इसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर उनको जो है 1400 मीटर लगभग में जो है 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर 400 मीटर
की दूरी यानी 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और वो भी कितने मिनट में? 14 मिनट में तय करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 14 मिनट में ये दूरी इनको तय करनी होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिलहाल आगे की बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया क्या होती है इसको भी ध्यान से समझिए, चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत से आपको बताएंगे एकदम क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से। हालांकि काफ़ी लोगों ने बताया भी है, लेकिन उतना डिटेल से नहीं बताया जितना बताना चाहिए, क्योंकि 12th का जो बच्चा होता है वो वहाँ तक चीज़ें सीख नहीं पाता, उसको पता नहीं होती कि कोई भी चीज़ हो कैसे रही है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे नोटिफिकेशन आता है आपका, यानी कि विज्ञप्ति निकलती है कि हाँ भर्ती आ चुकी है। उसके बाद आएंगे आपके फॉर्म आते हैं। फॉर्म आने के बाद आप फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका होगा रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम जो होगा उसके अगर प्रोसेस की बात करें तो वहाँ पर आपको, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, और हर एक प्रश्न की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर का पेपर आपका होता है कंप्लीटली, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटन एग्जाम को, जब आप पास आउट कर जाएंगे तो पास करने के बाद में फिर आपका होगा PET। इसको हम पहले सबसे पहले उसमें DB, PET या फिर PST। कहने का मतलब सर ये क्या चीज़ है? DB का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके कागज जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो चेक होंगे। उसके अलावा PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपकी दौड़, सीना, हाइट जो है वो आपकी PET में और PST में चेक होगी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कागज चेक करे जाएंगे। जैसे ही आपकी ये चीज़ें सही पाई जाती हैं, उसके बाद में आपका रनिंग होने के बाद में फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? फाइनल रिजल्ट आ जाता। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में क्या होगा? फाइनल रिजल्ट आने के बाद में फिर आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग से पहले आपका मेडिकल कराया जाएगा कि आप पूर्णतः क्या फिट हैं कि नहीं। मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या होगा? ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की, हम 9 महीने की होती है। जी हाँ, 9 मंथ, जिसमें 2 तरीके की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एक फिजिकली ट्रेनिंग दी जाती है और एक आपको स्कूल टाइप, यानी कि उसमें पढ़ाई भी आपकी होती है। जैसे कि कानून का आपको ज्ञान कराया जाता है। कहीं पर अगर जैसे कि हिंसा भड़क रही है, यहाँ फिर कहीं पर भीड़ भाड़ है, उसको किस तरीके से काबू करना, इन तमाम तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं। साथ ही आपको शस्त्र भी चलाने सिखाए जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर ये इसकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में अलग आपको सैलरी मिलती है, लेकिन जब आपको पोस्टिंग हो जाती है, कहना जब आप 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जब पोस्टिंग होगी तब आपको पढ़ कर के सैलरी मिलती है। अगर एक बेस मतलब कि एक औसत ले लें तो 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो एक बेहतरीन सी सैलरी है। ड्यूटी की बात करें तो 2 तरीके की इसमें ड्यूटी भी होती है। एक अगर पुलिस की सिविल पुलिस होती है, एक PSC होती है। सिविल पुलिस का काम थाने में होता है, जबकि PSC का काम जब कहीं पर हिंसा भड़क जाए तो इस तरीके से किया जाता है। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आप कौन से राज्य से हैं, अगर आपको कोई वहाँ के राज्य में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करने की। उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करना अगर समझ में आ गई तो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे आज के लिए इतना काफी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।